अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ कॉलर बनाने का तरीका, साथ में ये खूबसूरत गला बनाने का तरीका कि किस तरह से हम ये कॉलर बनाएंगे और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच 2 सूत, इस तरह से ये हम गले का नॉर्मल साइज़ बना रहे हैं। और गले की जो हमने लंबाई ली है ये भी हमने 3.5 इंच इस तरह से गहराई ले ली है गले की। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड शेप दे देंगे। गले का हमने राउंड शेप दे दिया है। गले की हमने लंबाई 7.5 इंच ले ली है। अब इस तरह से हमने 4 इंच हमारी ये वी का शेप आएगा। उसके बाद वी का हम इस तरह से जो हम चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच हमने लगा लिया, टोटल हमारा 2 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद वी का हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब वी का शेप देने के बाद 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग पेपर है उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। गले की हमारी कटिंग हो गई। हमारे फ्यूजिंग पेपर की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच इस तरह से हमने एक्स्ट्रा रखी है। उसके बाद हमने कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर इसको हम प्रेस करके आयरन की मदद से हमने इसको लगा लिया है। अब उसके बाद जो हमारा राउंड की शेप में जो हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। वी शेप की हमने कटिंग क्यों नहीं की, वो इसलिए ताकि हम इसकी सिलाई करके इसको हम पलट लेंगे। तो यह हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, इस तरह से हम इसको नीचे करके और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। वी के ऊपर इस तरह से हम स्टॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसको घुमा लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इसकी सेंटर से इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद साइड से जो हमारा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। एक बूट का मार्जिन रख के बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। बाकी कपड़े को हम इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जो हमने कपड़ा लगाया था। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। थोड़ी हमारी वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको गला बिल्कुल सही और डिटेल से बताया है। अगर कोई भी पार्ट स्किप करती हूँ जिसमें आपको समझ नहीं आता तो फिर आप पूछते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है, तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी लेके आएँ ताकि आप सही से समझें कि किस तरह से ये गला बना है, किस तरह से तैयार किया है। कॉलर बनाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम ये गला बनाएंगे, किस तरह से हम इसके ऊपर कॉलर अटैच करेंगे। नहायत ही आसान और सिंपल तरीके से कटिंग और सिलाई करने का मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बाकी जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ और उसके बाद हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करके हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये तुरपाई कर लिए। तो ये हमारा वी कट का गला बिल्कुल सही परफेक्ट बन गया। ऊपर का जो हमारा कपड़ा है इसको हम सही कर लेंगे। इस तरह से बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। जो हमारा वी का कट की चौड़ाई थी वो 4 इंच थी। अब उसके बाद जो हमने ये गला कट किया था, जो हमारी ये फ्यूजिंग पेपर है इसको हमने इस तरह से सेव करके रख लिया था। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करके साइड से हमने इसके ऊपर पिन लगा ली है। अब पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वी का हमने इस तरह से कट लगाया था उसके साथ साथ 1/2 इंच हम इस तरह से रखते जाएंगे, निशान लगाते जा रहे हैं। अब निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से हम लाइन को सीधी कर लेंगे। अब उसके बाद हम ऊपर की साइड से हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड के ऊपर हम 1 इंच का इस तरह से मार्जिन देकर उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। 1 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब लाइन को सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, अब गले की जो हमारी ये जो कट है इसका हम जो लेंथ ले रहे हैं, इसकी हम जो लेंथ ले रहे हैं ये हम 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस तरह से 1/2 इंच हम नीचे की तरफ इस तरह से इसकी हम चौड़ाई का हाफ ले लेंगे। 1 इंच हमारे इस तरह से टोटल हमारी ये 2 इंच था, इसकी हमने चौड़ाई 1 इंच ले ली है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर ये वी का शेप दे देंगे। अब वी का शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, मुकम्मल तरीका लेके आए हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट समझ आए और गला आपका बिल्कुल सही परफेक्ट बने।
इस तरह से हम इसकी कटिंग कर ली है। अब ये हमारे दोनों पट्टियाँ इस तरह से ही हमारी कट के तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, अब इसको हम कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। उसके बाद जो इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये हमने बहुत आसानी से इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये ध्यान से देखें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। हमने कमीज़ का हिस्सा इस तरह से ले लिया है, फ्रंट हिस्सा। अब उसके बाद जो हमारा ये साइड है ये हमने ध्यान से लगाना है। एक साइड हमारा इस साइड पे जाएगा। अब इस तरह से शेप को देखते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे और पिन को सेंटर में हम इस तरह से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट बने। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम पिन को लगा लेंगे इसके सेंटर में। पेन की मदद से हमने इसको अटैच कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ हमारा कोना आएगा वहाँ हम स्टॉप कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से हम घुमा लेंगे। दूसरे कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर इस कोने के ऊपर हम स्टॉप करके कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने ध्यान से लगानी है, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। अगर हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई आती तो उससे हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट नहीं बनता, फिनिशिंग नहीं आती। तो ये आप सिलाई बहुत ध्यान से लगाएंगे ताकि आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बने, इसकी फिनिशिंग आए। इस तरह से अब इसके ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। पिंस को हम निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। एक बूट का हम मार्जिन रख के बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमारा ये डिज़ाइन है। दोनों साइड के ऊपर इसी तरह हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक बूट का मार्जिन रख के बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसके कोने पे इस तरह से हम कट लगाएंगे ताकि हम इसको पलटें तो ये हमारे फिनिशिंग के साथ पलटे इस तरह से। अब उसके बाद इस तरह से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इसके कोने के ऊपर हम साइड साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले के ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगा के इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, तुरपाई करना भी बहुत बार बताया, गले को किस तरह से हम पलटते हैं तो मुकम्मल तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये गले को बना लिया है, तुरपाई कर ली है इसके ऊपर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी तीसरे साइड के ऊपर हम इस तरह से हम इसके ऊपर कमीज़ के ऊपर इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमने इसके ऊपर मेजरमेंट कर लिया है। अब इसके बाद इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 सूत कम है। अब ये हमारे पास रफ़ फ्यूजिंग पेपर है, इस तरह से हम इसको रख लेंगे और उसके ऊपर हम मार्क कर लेंगे। जो हमारा ये बना हुआ है इसके साथ हम इसके ऊपर डिज़ाइन के साथ इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे ताकि हमें दूसरा डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। सेंटर से हम इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। इस तरह से इसके सेंटर में हमने पिन लगा ली है। अब उसके बाद इस तरह से हाफ इंच के ऊपर फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम निशान लगा लेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। पिन को मैं साइड पे कर लेती हूँ, ये हमारी सेंटर में आ रही थी। इस तरह से हमको पिन को लगा लिया। उसके बाद हम लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद इस तरह से 2.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लिया है। दोनों साइड के ऊपर 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब 1.25 इंच पे इस तरह से हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसके सेंटर कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर वी शेप दे देंगे और वी शेप देने के बाद हाफ इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने इसको कपड़े के ऊपर लगा लिया और साइड साइड से कपड़े की हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर भी हमने ये डिज़ाइन देख के हमने इसके ऊपर लगाना है। हमारा जो शेप सेम आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम इसके ऊपर सेंटर के ऊपर इस तरह से पिन लगा लेंगे। सेंटर में पिन लगाने के बाद उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। साइड साइड से सिलाई लगाने के बाद उसके बाद अब हम इसके ऊपर साइड साइड से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एक बूट का हम मार्जिन रखेंगे, बाकी कपड़े की इस तरह से हम कट कर लेंगे और उसके बाद वी की साइड के ऊपर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। दोनों साइड के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर कट करेंगे।
और उसके बाद इसके ऊपर हम कट लगाकर इसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद और उसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमने इसको बना लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे ये आपको समझना है, किस तरह से हम इसके ऊपर कॉलर लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने ये जो हमने गला पहले कट किया था उसको हमने ये संभाल के रखा था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, एक्स्ट्रा हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जो हमारे ये गला था जिसकी हमने ये कटिंग की थी, अब इस तरह से 1/2 इंच हम नीचे इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। अब शेप देने के बाद 1/4 इंच का इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये हमारी कटिंग हो गई है परफेक्ट। अब उसके बाद इस तरह से हमारे जो कमीज़ का उल्टा साइड है बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद गले का जो हमने ये कट किया इसका सेंटर में सेंटर रख के उसके बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। आयरन की मदद से इसको हमने बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया, इसको हमने अटैच कर लिया है। बाकी जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारी फ्यूजिंग पेपर है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब उसके बाद बैक साइड को हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर जैसे हम नॉर्मल बैक साइड लगाते वैसे ही हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से बैक साइड को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम ये आप नोट कर लें, अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने ये करना है, जो हमारा बैक साइड है उसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद कपड़े को हम अच्छे से सेट करेंगे। जो हमारा पीछे का साइड है, अब उसके बाद 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद इसके सेंटर में हम कट का निशान लगा लेंगे। क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से अब उसके बाद जो हमारी ये फ्यूजिंग पेपर है सेंटर से इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वी का शेप है यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप की मदद से इसके राउंड का हम मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से पूरे हमारे जो पीछे का गला है उसके ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर घुमाते जा रहे हैं इंची टेप की मदद से, जिस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसकी ये मेजरमेंट कर लिए है। हमारे कॉलर का जो साइज़ है 14 इंच 2 सूत है। पूरे राउंड का हमने इस तरह से इसका साइज़ ले लिया है, 14 इंच 2 सूत है। तो इस तरह से हमने ये कॉलर की पट्टी ले ली है। ये आराम से आपको बाज़ार से मिल जाएगी, कॉलर बना हुआ मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह हमने पट्टी ले ली है 1 इंच, इस तरह से हमने इसकी चौड़ी पट्टी ले ली है। यह हमारा कॉलर बाहर से कटा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि घर पे किस तरह से कॉलर की कटिंग की जाती है तो मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलर की कटिंग करने का मुकम्मल तरीका बता दूंगी। इस तरह से हमने 14 इंच 2 सूत का हमने हाफ लिया, 7 इंच 1 सूत हमने ले लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हमने इसका राउंड शेप दिया है। यह हमने कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से अगर हम कॉलर ले लेते हैं उसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो भी आपका कॉलर का हिसाब हो। तो बाहर की पट्टी लेना ये बहुत आसान हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। वॉशिंग करने के बाद ये ख़राब नहीं होती, जैसी हमारी नॉर्मल फ्यूजिंग पेपर हो जाती है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर इस तरह से हमने बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है। उल्टी साइड के ऊपर हमने इसको लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है और 1/2 इंच हमने कपड़ा रखा है। फ्यूजिंग पेपर के साथ जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरह से कपड़े के साथ इस तरह से बहुत अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आयरन की मदद से इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका कॉलर बनेगा। गला थोड़ा सा सही नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में मुझे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो ये देख लें, हमारे ये बुकरम के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगती जा रही है। जिस शेप में हमारा ये कॉलर है उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया। कपड़े को हम सेट कर लेंगे और इस कोने के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले।
अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे, साथ में हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने उसके ऊपर साइड से सिलाई लगा ली। उसके बाद अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। इस तरह से सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाए? इससे हमारा कॉलर लगाने में आसानी होती है, ताकि हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बने। अब उसके बाद हमारी कमीज़ का जो उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हमने ये निशान लगाया था, इसको हम किस तरह से लगाएंगे? कमीज़ को हम उल्टा कर लेंगे। कमीज़ को उल्टा करने के बाद जहाँ हमने ये कॉलर का कट लगाया था और कमीज़ का जो हमारा बैक साइड पे कट लगाया था, उसी को साथ हम इस तरह से रख के उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों कट हमारे साथ में इस तरह से हम इसके ऊपर मिला लेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। एक बोर्ड का हम मार्जिन रख के उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने बहुत ध्यान से लगाना है। कपड़े को हमने खींचना नहीं है, ना ही कॉलर के कपड़े को खींचना है, ना ही कमीज़ के कपड़े को खींचना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर ध्यान से सिलाई लगानी है, नीचे की साइड से हमारी प्लेट या चुन्नट नहीं आए। अब इस तरह से हम इसके ऊपर कॉलर को सेट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब यहाँ कोने के साइड पे आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से इसको मैं अटैच करूँगी। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर है, इसको हम इस तरह से करके और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमारी फ्यूजिंग पेपर है, इसकी हमने कटिंग कर ली है। और कॉलर का हमारा जो कोना है, इसके साथ हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम पक्का कर लेंगे ताकि हमारा कॉलर ना निकले। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट लग गया है। दूसरी साइड के ऊपर किस तरह से करेंगे? दूसरी साइड के ऊपर हम जहाँ से हमारा गला यहाँ से हम लगाएंगे, पहले हम वी का मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों का साइज़ सेम लेना है। इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा कॉलर का ये साइड है, यहाँ से हम दूसरी साइड से इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। पहले हमने कमीज़ के सेंटर से इस तरह से हमने बैक साइड से स्टार्ट किया था। अब हम आगे से इस तरह से कॉलर को लगाएंगे ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। जैसे हमने पहली साइड के ऊपर कपड़ा जितना हमने अंदर की तरफ दबाया था, वैसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर दबाएंगे। यह हम आसानी से इसके ऊपर ये हमारा कॉलर लगता जा रहा है, क्योंकि हमने इसके नीचे फ्यूजिंग पेपर लगा ली थी, तो इसलिए हमें कॉलर लगाने में आसानी हो रही है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। धागे की हमने कटिंग ली है। एक साइड से इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब इस तरह से हम कॉलर को पलट लेंगे। अच्छे से पहले हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से पहले हम अपने कॉलर को चेक कर लेंगे। इस तरह से हम अपने कॉलर को चेक कर रहे हैं कि हमारा कॉलर बिल्कुल सही परफेक्ट बना है या नहीं। एक जो हमने सिलाई लगाई, कहीं हमारी प्लेट या चुन्नट नहीं आई, तो ये हम देख लेंगे। उसके साइड में जो हमारी ये कोने हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला बिल्कुल सही और फिनिशिंग के साथ आता है। हमारा कॉलर का जो लुक आता है बहुत अच्छा होता है। इस तरह से जो हमारे अंदर की तरफ जो हमने सिलाई लगाई, वहाँ हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब इस तरह से फिर से हम इसको कॉलर को पलट लेंगे। पलटने के बाद अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर। इस तरह से जो हमारा कोना है, इसको हमने बहुत ध्यान से रखना है ताकि इसके ऊपर कोई प्लेट या झुन्नट ना आए। इस तरह से अब हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा कट है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से इसके ऊपर भी हम कट लगा लेंगे। जो हमारी ये कमीज़ की अंदर की साइड है, उसके ऊपर हम कट लगा रहे हैं ताकि हमारे कॉलर लगाने में हमें आसानी हो और हमारा कॉलर बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे, फिनिशिंग भी आए। इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। गला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सही तरह से बोला नहीं जा रहा, तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी सही नहीं आई, उसके लिए बहुत माज़रत। तो आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मेरी आवाज़ गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सही तरह से नहीं बोला जा रहा। इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होंगे उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारी ये फ्यूजिंग पेपर है, इसको हम निकाल लेंगे।
हाथ की मदद से आसानी से हमारी ये निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये गले का फाइनल लुक है। अब मैं आपको आगे इसका पहनावा दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत और प्यारा लगता है अगर हम इसको वेयर करते हैं। बहुत ही अलग और यूनिक स्टाइल लेके आई हूँ, डिफरेंट तरीका कि किस तरह से कॉलर के साथ आप ये गला बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में मैंने आपको बहुत ध्यान से बताया कि किस तरह से आप गले की कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।